पूरे भारतवर्ष में श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में कांवड़ यात्री जलाभिषेक कर रहे हैं, जल ले जा रहे हैं और कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। आपको एक ऐसी अनोखी कहानी बताने जा रहा हूँ। वैसे तो अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया और टीवी पर कांवड़ियों की कुछ छुटपुट घटनाएं जहाँ पे उपद्रव मचा रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत एक अलग कांवड़ियों की कहानी बताऊंगा मैं आपको, जो कि सामाजिक समरसता और मानवता की कहानी है। सफदर खाल जो कि देवप्रयाग के पास है, वहाँ से कुछ कांवड़िया नीलकंठ के लिए जाते थे और कई साल पहले की ये बात मैं बता रहा हूँ, 35-36 साल पहले की बात है। और काफ़ी दुर्गम रास्ता ये था, लंबा रास्ता था, चुनौतियों से भरा हुआ रास्ता था। ऐसे में होता क्या था कि काफ़ी चुनौतियों का सामना कांवड़ियों को करना पड़ता था। लेकिन एक गांव है यहाँ पर, नंद गांव, जो कि ठीक ब्यासी के अपोजिट साइड पर है, नांद गांव। और नांद गांव में अब ये कांवड़िए यहाँ पे रुकते हैं, नांद गांव में दिलीप सिंह चौहान जी के घर पर। और कैसे इनकी पहली मुलाकात हुई, लक्ष्मण जी नेतृत्व करते हैं सफदर खाल से कांवड़ यात्रा का। सब लक्ष्मण जी, आप नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमालयन कनेक्ट में। ये बताइए कि जब आप यात्रा करते थे तो सबसे पहले इनके बारे में, इनसे कैसे मुलाकात हुई? ये जो है, जब हमारी 22वीं-23वीं कांवड़ यात्रा थी, उससे पहले हम इधर नौट खाल में रुकते थे। तो यहाँ पर इनकी धर्मपत्नी थी, स्वर्गवासी हो चुकी हैं, तो बहुत ही देवी तुल्या महिला थी। तो वो रास्ते में पानी लेके आई, तो हम जा ही रहे थे ऊपर कि नहीं नहीं, पानी भी पिलाया, चलो हमारे घर में चाय पीनी है। चाय पी, अब रात को यहीं रहो। फिर भोजन व्यवस्था हुई, तो ये पूरी व्यवस्थाएं बरोबर देते रहते हमको। और तब से अब तक इस घर में हम आते हैं, रात के यहाँ रहते। ये जो हमारे कांवड़िया 40-45 कांवड़िया थे इस साल, तो इनकी पूरी खाने की, इनके चारों बच्चों ने, लड़कों ने, हम कांवड़ियों की पूरी व्यवस्था इनके बच्चों द्वारा की गई। और अपना पूरा खर्चा, एक इनका मौसी का, इनका लड़का जो है वो भी इनके सहयोगी हैं, इनको सहयोग दिया है। और इन्होंने अपने खर्चे से हम सबको ये भोजन व्यवस्थाएं करवाई हैं। और वैसे हर साल ही व्यवस्था यहीं पे चलती है हमारी। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ चौहान जी के लिए कि इनके बच्चे भी बहुत अच्छे बच्चे, जो कि इतना सहयोग देते हैं हम लोगों को। जी लक्ष्मण जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, 22-23 साल पहले की जब आप बात बता रहे हैं, जब आप इनके घर पे नहीं आए थे, तो तब क्या चुनौतियां हुआ करती थी? किस तरह का, मतलब आप थके आ रहे होते होंगे, क्या अनुभव होता था उस टाइम आपका? उस समय चुनौती ये थी कि सड़क ही बस हो जाते थे। जब कहीं पे छप्पर नहीं है या नौट खाल में एक होटल है, तो बड़ी विनती से हाथ उठ जोड़ के वो लोग जो है वहाँ पर रहने की व्यवस्था करवा देते थे। फिर बर्तन मांगते थे, बर्तन मांग के करके राशन पानी लिया, वहीं पे खाना बनाना, वहीं पे खाना, वहीं पे सो जाना। और रास्ते में तो तंगी आती है, क्योंकि जंगल इलाका है टोटल। ये ढांगू, ये पट्टी ढांगू में है। ये ढांगू को गुरुजी दूसरे मल्ला के बिचला तला, ये तला ढांगू में है। और यहाँ जंगलों में जगह जगह चुनौतियाँ हैं। अच्छा, जब माता जी ने आपको पहली बार देखा, आपके लिए पानी लेकर आई, तो आपका अनुभव कैसा था उस टाइम का? अनुभव तो ये हुआ कि गढ़वाल हम लोग भी हैं और अपने गढ़वाल के बारे में हम जानते हैं। तो अनुभव ये हुआ कि शायद में इतने क्षेत्र में पहली बार हमें इस क्षेत्र में, या बहुत होंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं ये नहीं कह सकता कि कोई नहीं है, मगर ऐसी महिला शायद में मिलना बहुत मुश्किल है। और बहुत ही वो, मतलब ऐसी महिला नहीं मिलेगी। तो उन्होंने हमको हर साल, वो मरने के बाद भी कह के गई इन बच्चों को अपने, कि ये कांवड़िया जब भी आए, इनके खाने, रहने, सोने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इनकी चौहान जी की धर्मपत्नी का कहना है, ये इन बच्चों से कहा होगा। तो अब ये अपनी सास की, या ये जो बहू है उनकी, उनके कहने पे, बहू भी जो है बहुत अच्छी लड़की, शायद में ऐसी लड़की मैंने पहली बार देख रहा हूँ। बहुत अच्छी बहू है इस घर की, चौहान जी की जो है लड़के की बहू है। तो हाँ, बहू बुआरी, गढ़वाली में बुआरी बोलते हैं, हमारी बुआरी हुई। तो यहाँ पर ये अच्छी व्यवस्थाएं, इनके छोटे छोटे बच्चे थे, समय दूध पीने वाले बच्चे, आज तो सियाने हो गए, 22-24 साल में से बड़े हो गए। तो वो बच्चे भी बड़ा सहयोग करते हैं। और गांव के लोग भी यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें सहयोग देने आ रहे हैं, जा रहे हैं, बरोबर आ रहे हैं। कल रात नाच रहे थे, कूद रहे थे, बहू बेटी सब थे यहाँ पे। ये चौहान जी की बहुत बड़ी वो है। अच्छा चौहान जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा चौहान जी, मुझे ये बताइए कि 23-24 साल पहले की ये कहानी है, किस तरीके से इन लोगों से आपकी मुलाकात हुई पहली बार, कांवड़ियों से? कावड़न से वो हमारी घर वाले थे ना, खेत में थे, और तो उन्होंने देखा ये कहाँ जा रहे, तो मैं बोला नौट खाल।
तो अब उनको पानी दिया, बुला के लाए उनको, फिर बैठाया, फिर रात को यही रखा, तब से चल रहे हैं। जी शुरू साल में 5 आदमी आए थे, जी फिर बढ़ते बढ़ते गए। जी। हाँ, बस तो किस तरह का अनुभव आपका रहता है? आनंद आता है? आनंद, बहुत मजा, जी बहुत मजा आता है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। चौहान जी के बेटे हमारे साथ पृथ्वीपाल चौहान जी, उनसे बात करते हैं। चौहान जी नमस्कार, आप बताइए कि कब से आप ये सेवा कर रहे हैं? ये लगभग लगभग हमें 30 साल हो गए होंगे। जी। जी। कैसा अनुभव रहता है आपका इनके साथ? हमें बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग आते हैं, हमें साल भर का इंतज़ार करना पड़ता है इस दिन का, और हमें बहुत सुंदर लगता है, और हमें हमसे जितना सेवा होती है हम करते हैं। अच्छा, सुनने में जब मैं इनसे बात कर रहा था तो ये कह रहे थे कि ये लोग तैयारियां कर देते हैं, खाना वगैरह बनाने की पूरी व्यवस्थाएं इनकी होती है। किस तरीके से होती है तैयारियां? जी, हम इस साल हमने चारों भाई ने हमने भंडारा दिया, और एक भी मेरे मौसी का लड़का है श्री प्रमोद सिंह चौहान, तो उन्होंने भी भंडारे में शामिल हुए, तो उन्होंने भी भंडारा दिया। और पहले वो खाना बनाते थे ये लोग, तो आज से हम भंडारा हम ही देंगे। जितने साल तक आएंगे कावड़ वाले, भंडारा हमारी तरफ से होगा, मतलब इस साल से। नमस्कार, आपका क्या नाम है? श्रीमती जुमा देवी। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप जब भी कांवड़िए आते हैं तो आपको कैसा लगता है, मतलब खाना वाना बनाना? बहुत अच्छा लगता भैया। जी। क्या सेवा का भाव रहता है? अच्छा लगता भैया। जी। जी। ठीक है, ठीक है। और क्या क्या बनाया आपने कल यात्रियों के लिए? हमने तो क्या बनाया भैया, उन लोगों ने ये बनाना उन्होंने बेचारा। बनाया, जी जी। अच्छा, मैं देख रहा था गुड़िया भी सेवा कर रही थी। और क्या नाम है गुड़िया आपका? आरुषि। आरुषि जी। कौन सी क्लास में पढ़ती है आप? 11th है। 11th में। कावड़ियों को सेवा करना कैसा लगता है बेटा? अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और आपका क्या नाम है? अक्षत सिंह चौहान। अक्षत सिंह चौहान। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th। 9th। तो चौहान जी का ये पूरा परिवार आप ठीक मेरे बैक साइड में देख सकते हैं, मेरे पीछे, और पूरा परिवार सेवा भाव के साथ कावड़ियों की एक सेवा करते हैं, अपने घर में रुकवाते हैं। और कावड़ियों से जब मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि ये हमें अपने घर की तरह महसूस होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपने घर में। एक हमारे यहाँ पे भटजी हैं। भटजी, आप इधर आइए। आइए आइए, आप यहाँ पे आ जाइए। आइए आइए आप प्लीज़। अरे आओ आओ, बैठो। अच्छा भटजी, मुझे ये बताइए कि कितने सालों से आप चौहान जी के संपर्क में आए, कैसे आना हो? पहले सबसे पहले तो ये संक्षिप्त में बताइए कि यात्रा कहाँ से शुरू होती है आपकी और कहाँ पे खत्म होती है? ये हमारी यात्रा सब्दरखात से शुरू होती है और नीलखंड जाके ये मंदिर में जाके समाप्त हो जाएगी। सफदरखाल से नीलकंठ जाना कितना लंबा सफर होता है, कितने दिन में पूरा होता है? जी, हमारे 4 दिन का लक्ष्य है। तीसरे दिन हम वहाँ मंदिर में पहुँच जाते हैं, रात्रि वहीं पे रहते हैं, सुबह वहाँ से निकल जाते हैं जल चढ़ा के। क्या क्या चुनौतियाँ रास्ते में रहती हैं? रास्ते में तो ये पहाड़ों का रास्ता है, काफ़ी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन उस भोले की ही कृपा है कि सभी कुशल मंगल से और सही तरीके से यात्रा तक पहुंच सकते हैं। भगवान की दया से आज तक हमें रास्ते में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, नांद गांव में चौहान जी बगल में बैठे हैं आपके, चौहान जी के घर पे आश्रय मिलना, वहाँ पे रुकना, चौहान जी का सेवा भाव कांवड़ियों के प्रति, ये बताइए कि पहली मुलाकात कैसे हुई थी और क्या कहना चाहेंगे आप इस परिवार के बारे में? महान जब आप यहाँ पे पहुँचते कैसा अनुभव होता है आपको? और यहाँ पे एक अपना ही पन सा महसूस होता है। मुझे तो अपनी फीलिंग ऐसी होती है कि हम नीलकंठ पहुँच गए, इस घर में पहुँच गए, तो हमारी यात्रा यहीं पे मतलब सफल हो गए। जिस भाव से, जिस भावना से ये लोग हमें अपना अतिथि मानते हैं, अपनापन मानते हैं, और उस हिसाब से मेरे दिल से तो यही, मैं अपने दिल की बात कहूँगा कि नीलकंठ हमारे लिए यही है। वहाँ पे हम सिर्फ भगवान जी के सामने जा रहे हैं, लेकिन जो सही मन से जो भक्ति है ये लोग करते हैं, भक्तों की भी भक्ति करते हैं, बहुत बड़ी महान बात है यहाँ पे। और मैं भगवान भोले से अपने दिल से एक कामना करता हूँ कि इनका परिवार सकुशल रहे, इसी तरह इनकी वृद्धि आगे बढ़ती रहे, भगवान भोलेनाथ का इन पे आशीर्वाद बना रहे। अगर हम किसी कारणवश मतलब 1 रुपये की यात्रा करते हैं कुछ प्रसाद लेने, तो उसमें से भगवान 20 पैसा इनको दें, इनकी प्रवृत्ति को समझ। अगर हमें 100 आशीर्वाद मिलते हैं तो उनमें से हमें खाली 80 ही आशीर्वाद मिलता है, 20 भगवान की दया से इन लोगों को स्वतः चल जाता है। भोले की कृपा से इन पे भोले की कृपा बने रहे।
ये मैं चौहान जी को भी देख रहा हूँ और भट्ट जी को भी देख रहा हूँ, दोनों ही भावुक हो चुके हैं। एक ऐसा रिश्ता बन चुका है दोनों के बीच में, जो वो बात बता रहे थे, चौहान जी की भी आंखें नम हो गई हैं और भट्ट जी की आंखें भी नम हो गई हैं। कल्पना करिए जहाँ कांवड़ियों की हम देश कई कई जगह पे, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, 1-2% जहाँ पे वो झड़प कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। एक वीडियो आ रहा है सोशल मीडिया पे कि आर्मी वालों को कांवड़ियों ने पीट दिया। वो कांवड़िए नहीं, कांवड़िए ये लोग हैं और सेवा भाव ये लोग कर रहे हैं, चौहान जी लोग। सफदर खाल से और नीलकंठ तक का सफ़र ये मानिए कि आपका 90 किलोमीटर का ये ट्रैक है। 3 दिन का ये टारगेट रखते हैं वहाँ तक पहुँचने का, और काफ़ी दुर्गम रास्ता, चुनौतियों से भरा रास्ता, पगडंडी वाला रास्ता, और लंबी चौड़ी खाई और गंगा दूसरी तरफ। ऐसे में भीषण गर्मी और पानी की कमी, ऐसे में अगर किसी घर में आश्रय मिल जाए, सहारा मिल जाए और उस घर से रिश्ता बन जाए, जैसे भट्ट जी ने बताया कि इस घर में पहुंचना मतलब ऐसा लगता है शिव के दर्शन हो गए, भोले के दर्शन हो गई, हमारी कांवड़ यात्रा सफल हो गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय बोले। जय भोले।